29, please respond. Delta, what's the problem? Please respond. Over. सूरज और उत्तरा एक मैच मेकिंग सर्विस के ज़रिए मिले थे और मार्च 2018 में उन दोनों ने शादी कर ली। उत्तरा के भाई विशु का कहना था कि उन्हें उत्तरा के लिए कोई ऐसा लड़का चाहिए था जो उसे जीवन भर खुश रखे। उसके भाई का ये भी कहना था कि उत्तरा बाकी लोगों से थोड़ी अलग थी। उसको चीज़ों को समझने में थोड़ा टाइम लगता था क्योंकि उसे लर्निंग डिसेबिलिटी थी, इसलिए वो चाहते थे उसे कोई ऐसा लड़का मिले जो उसका हमेशा ध्यान रखे। उत्तरा का पति सूरज एक बैंक क्लर्क था। सूरज का फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी कुछ स्टेबल नहीं था। उसके पिता एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे और उसकी माँ एक हाउसवाइफ। उत्तरा की डिसेबिलिटी के बाद भी सूरज उससे शादी कर रहा था और शायद ये बात जानकर आप लोगों को लग रहा हो कि सूरज एक बहुत बड़े दिल वाला इंसान था, मगर नहीं, वो उत्तरा से शादी सिर्फ पैसों के लिए कर रहा था। शादी के वक्त सूरज ने उत्तरा के पिता से दहेज लिया था, जिसमें 720 ग्राम सोना, एक सुजुकी सीडान गाड़ी, साथ ही 5 लाख रुपए भी थे। शादी के शुरुआती कुछ महीने काफ़ी ठीक ठाक गुजर रहे थे और 1 साल बाद उत्तरा ने एक बेटे को भी जन्म दे दिया। लेकिन अब सूरज के माता पिता की डिमांड्स दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। सूरज के माता पिता उत्तरा के माता पिता से कई तरीके की डिमांड कर रहे थे, जैसे उन्हें अलग अलग हाउस होल्ड अप्लायंसेस चाहिए, एक कार चाहिए, फर्नीचर चाहिए, उन्हें अपने घर में रेनोवेशन करवानी है। साथ ही वो लोग चाहते थे कि वो लोग सूरज की बहन के MBA के कोर्स के लिए भी एडमिशन फीस उन्हें दें। उत्तरा के भाई का कहना था कि उत्तरा कभी भी किसी में कुछ गलत नहीं समझ पाती थी, ना ही देख पाती थी, क्योंकि उसको लर्निंग डिसेबिलिटी थी और उसका कोई भी आसानी से इस्तेमाल कर लेता था। वहीं दूसरी तरफ उत्तरा के पिता का कहना था कि वो हर महीने उत्तरा के ससुराल में 8,000 रुपये देते थे ताकि वो लोग उनकी बेटी को कुछ ना कहें और उसका ठीक से ध्यान रखें। मगर सारी डिमांड्स पूरी होने के बाद भी सूरज अपनी शादी से और उत्तरा से बिल्कुल खुश नहीं था और एक दिन उसने एक खतरनाक प्लान बनाया, उत्तरा को जान से मार देने का। साल 2019 में सूरज ने एक अजीब शौक पाल लिया था। उसको सांप काफ़ी पसंद आने लगे थे। वो इंटरनेट पर काफ़ी समय बिताने लगा था, जिसमें वो काफ़ी YouTube वीडियोस देखता था और उन YouTube वीडियोस में वो देखता था एक आदमी जिसका नाम था स्नेक एक्सपर्ट वावा सुरेश। उस समय पर सुरेश के चैनल पर 2,70,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स थे। वो अपनी वीडियोस में ये दिखाता था कि सांपों को कैसे हैंडल किया जाए, जिसमें एक सांप जिसका नाम है रसेल्स वाइपर और जो एशिया का सबसे खतरनाक सांप है, सुरेश उस सांप को भी हैंडल करना अपनी वीडियोस में सिखाता था। और फिर 26 फरवरी 2020 के दिन सूरज ने एक सपेरे से एक डेडली रसेल्स वाइपर सांप खरीद लिया पूरे 10,000 रुपये में और अगले दिन सूरज ने वो सांप अपने घर की सीढ़ियों में छोड़ दिया और उत्तरा को बोला कि वो फर्स्ट फ्लोर के बेडरूम से जाकर उसका फ़ोन लेकर आए। सूरज इस उम्मीद में था कि उत्तरा सीढ़ियों से नीचे उतरेगी और सांप उसको डस लेगा, मगर उसका सारा प्लान तब चौपट हो गया जब उत्तरा ने सांप को देखकर शोर मचा दिया और सांप उसे नहीं डस पाया। सूरज का ये प्लान तो फेल हो गया था, मगर अभी भी उसने हार नहीं मानी थी। उसने उस सांप को वहाँ से उठाया और एक प्लास्टिक बैग में बंद करके रख दिया और अब वो सही मौके का इंतज़ार करने लगा और वो सही मौका उसे मिला 2 मार्च की रात को। सबसे पहले सूरज ने खीर में नींद की दवाई मिलाकर उत्तरा को खिला दी ताकि वो लंबे समय तक सोती रहे। और जैसे ही उत्तरा सोई, कुमार ने अपना काम करना शुरू कर दिया। उसने उस खतरनाक वाइपर स्नेक को उकसाना शुरू कर दिया ताकि वो उत्तरा को काट सके और बस कुछ ही देर बाद उस सांप को गुस्सा आ गया और उसने उत्तरा को बुरी तरीके से डस लिया, जिसके बाद सूरज ने उस सांप को घर से बाहर फेंक दिया ताकि वो सारे सबूत नष्ट कर सके। डसने के बाद उत्तरा को एक बहुत तेज़ दर्द का एहसास हुआ, जिसकी वजह से उसकी आंख खुल गई और वो चिल्लाने लगी। अब बाकी लोगों को भी पता लग चुका था कि उत्तरा को कुछ तो हुआ है, जिसकी वजह से सूरज को उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। हॉस्पिटल में सूरज ने बताया कि उत्तरा बाहर कपड़े धो रही थी जिस समय सांप ने उसको काटा, मगर जब बाद में उत्तरा से इस बारे में पूछा गया
तो उसने ऐसा कुछ होने के बारे में साफ मना कर दिया और उसने बताया कि कभी भी वो सूरज ढलने के बाद कपड़े नहीं धोती थी। इस हादसे के बाद एक दिन बीत चुका था और उत्तरा अभी भी हॉस्पिटल में थी, मगर सूरज के सर पर तो अपनी बीवी को मारने का जुनून सवार था। सूरज फिर से अपने फ़ोन पे सांपों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगा और इस बार उसने कोबरा के बारे में रिसर्च करना शुरू किया। केरला के पुष्पगिरी हॉस्पिटल में उत्तरा ने 52 दिन बिताए और 22 अप्रैल को उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई, जिसके बाद वो अपने पेरेंट्स के पास ही रहने लगी। इस हादसे के बाद अब उत्तरा चलने फिरने में असमर्थ हो चुकी थी। उत्तरा अब हर समय अपने बिस्तर में ही लेटी रहती थी और हॉस्पिटल से रिलीज़ होने के 15 दिन बाद यानी कि 6 मई को सूरज उत्तरा से मिलने के लिए जाता है और वो फिर से एक सपेरे से एक सांप लेकर आता है ताकि वो अपनी बीवी को मार सके। और इस बार उसके पास कोई ऐसा वैसा सांप नहीं था। वो जिस सांप के बारे में रिसर्च कर रहा था वो वही सांप वहाँ पर लेकर गया था, जो था एक खतरनाक कोबरा। सबसे पहले सूरज ने उत्तरा को एक जूस का ग्लास दिया जिसमें फिर से उसने कई नशीली दवाइयाँ मिलाई। उसको पीने के बाद जैसे ही उत्तरा सोने गई, सूरज ने वो कोबरा उत्तरा पर फेंक दिया, मगर सांप को जब तक ना उकसाया जाए वो किसी को नहीं डसता और ऐसा ही यहीं पर भी हुआ। सांप ने उसको नहीं डसा, मगर इंटरनेट पर वीडियोस देख देख कर सूरज को सांपों को हैंडल करना आ गया था। उसने सांप का मुंह पकड़ा और उसके दांतों को ज़बरदस्ती उत्तरा के हाथ में धंसा दिया, वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार। सूरज हमेशा ही स्मार्ट प्ले करने की कोशिश कर रहा था। उसने हमेशा से यही सोचा था कि वो एक सांप से अपनी बीवी को डसवाएगा और सभी को लगेगा ये एक एक्सीडेंट है, मगर जिस तरीके से उसने सांप से अपनी बीवी को डसवाया वो देखने में काफ़ी अननेचुरल लग रहा था और साफ पता लग रहा था कि ज़बरदस्ती सांप से उत्तरा को कटवाया गया है। उत्तरा के हाथ पर जो बाइट के निशान थे वो 2.3 और 2.8 सेंटीमीटर्स के थे, मगर ये कोबरा की बाइट की टिपिकल विड्थ से काफ़ी ज़्यादा थे, जिससे साफ पता लग रहा था कि कोबरा के ऊपर वाले जबड़े को ज़बरदस्ती उसके हाथ में गाड़ा गया था। साथ ही जिस समय कोबरा ने उत्तरा को डसा था वो समय था रात का, और रात के 8 बजे के बाद कोबराज शिकार नहीं करते, ना ही वो अपने बिल से बाहर निकलते हैं। जब ये केस कोर्ट में पहुंचा तो इन्वेस्टिगेटर्स इस केस को लेकर काफ़ी सीरियस थे, जिसके चलते उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया जहां पर उन्होंने उत्तरा के शरीर के जितना ही एक डमी बेड पर लेटाया और एक कोबरा से उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया कि बिना उकसाए कोबरा उसको डसता है या नहीं। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कोबरा उस लेटी हुई मैनिक्विन को कुछ भी नहीं कह रहा और वो आराम से वहाँ से जा रहा है। एक्सपर्ट्स को ये भी शक हुआ कि कोबरा आखिर उत्तरा के कमरे में घुसा कैसे। उनका कहना था कि कोबराज अपनी लेंथ के 1/3 जितनी लेंथ तक ही अपने आप को उठा सकते हैं, मतलब कि कोबराज इतने हाई उठ ही नहीं सकते थे कि वो रूम की विंडोज से उस रूम के अंदर जा सके, और रूम के अंदर कोई भी ऐसा छेद या कोई भी ऐसी और दूसरी जगह नहीं थी जहाँ से सांप उसके अंदर जा सके। इन्वेस्टिगेशन के दौरान स्नेक एक्सपर्ट वावा सुरेश, जो कि यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाता था, उसको भी बुलाया गया और उसने कोर्ट में बताया कि अपने 30 साल के करियर में उसको 16 बार रसेल्स वाइपर नाम के स्नेक ने काटा है और 340 बार कोबरा ने, और उनके काटने के बाद जो दर्द उसे महसूस हुआ वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। तो आप लोग खुद ही सोचिए उत्तरा ने कितना दर्द महसूस किया होगा, और वो उठ भी नहीं पा रही होगी क्योंकि उसको नशे की दवाई उसके पति सूरज ने दे रखी थी। सूरज ने सांप से ज़बरदस्ती उत्तरा को 2 बार डसवाया था। वहीं दूसरी तरफ स्नेक एक्सपर्ट वावा सुरेश का कहना था कि कभी भी कोबरा 2 बार किसी को नहीं डसता, क्योंकि वो एक बार में ही अपना सारा जहर उगल देता है। सांप से उत्तरा को डसवाने के बाद सूरज पूरी रात जागता रहा और जिस शीशे के जार में वो सांप को लाया था और जिस स्टिक से उसने उस सांप को पकड़ा था वो उन्हें साफ़ करता रहा ताकि सारे सबूत डिस्ट्रॉय हो जाए। साथ ही उसने अपने फ़ोन से सपेरे के द्वारा की गई सारी बातचीत की कॉल हिस्ट्री डिलीट कर दी। जब उत्तरा को फाइनली मृत घोषित कर दिया गया उसके बाद उसके भाई विशु को
घर में ही वो कोबरा मिला, जिसके बाद उसने उस कोबरा को मार दिया। और जब पुलिस को ये बात पता लगी तो पुलिस ने वीशु को कहा कि वो घर में ही उस सांप को दफना दे, और जहाँ पर उसने उस सांप को दफनाया है वहाँ पर वो एक स्टिक को गाड़ दे, ताकि बाद में अगर इन्वेस्टिगेशन के वक्त सांप की ज़रूरत हो तो वो उस जगह को खोद कर सांप को वहाँ से बाहर निकाल सके। और वैसा ही इन्वेस्टिगेशन के दौरान हुआ। उस कोबरा की लाश को ज़मीन के अंदर से निकाला गया और उसका पोस्टमार्टम किया गया, जिससे दिखाई दे रहा था कि सांप का पेट एकदम खाली था। एक्सपर्ट्स का कहना था कि एक सांप को अपना खाना डाइजेस्ट करने में लगभग 7 दिन का समय लगता है, और उसका पेट खाली था। इससे साफ पता लग रहा था कि उसको 7 दिन से खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया था। और इससे एक और चीज़ साफ पता लग रही थी कि जिस सांप से उत्तरा को कटवाया गया उसको किसी ने कैद में ज़रूर रखा हुआ था, और वो और कोई नहीं बल्कि सूरज ही था। गाइस, आपको ये जानकर हैरानी होगी, सपेरों से जहरीले सांप खरीदकर उनसे लोगों को डसवा कर उनका मर्डर करने का एक नया ट्रेंड इंडिया में चला है। एक इन्वेस्टिगेटर जिसका नाम शंकर है, उसका कहना है कि 99.9% स्नेक बाइट्स के द्वारा हुई मौत को एक्सीडेंट का नाम दिया जाता है, मगर इसमें कितनी सच्चाई है ये उसे नहीं पता। इनमें से कितनी मौत मर्डर होंगी, लोगों ने ज़बरदस्ती सांप से किसी को डसवाया होगा। जब उत्तरा की मौत के बारे में उस सपेरे को पता लगा जिसने सूरज को वो सांप बेचा था, उसके बाद उसने सूरज को कॉल करने का ट्राई करा, और जब अगले दिन सूरज ने उसका कॉल पिक किया तो उसने उसे बताया कि मैंने तुमसे सांप खरीदा है, ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे। उसके बाद सपेरे ने सूरज से पूछा कि तुमने ऐसा बुरा काम आखिर किया ही क्यों, और उसका जवाब सूरज ने दिया कि वो अपनी बीवी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और वो उससे अलग होना चाहता था। सूरज ने उस सपेरे को कहा कि हम दोनों ही चुप रहेंगे और कोर्ट में ये प्रूव हो जाएगा कि उत्तरा के ऊपर सांप का श्राप था, जिसकी वजह से सांप ने उसे डसा। क्योंकि केरला में लोगों का मानना है कि जो लोग सांपों की पूजा नहीं करते उन पर सांप का श्राप लगता है और कोबरा उनको डस लेता है। मगर जब सारी इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद सूरज को अरेस्ट किया गया, उस समय उस सपेरे को भी अरेस्ट किया गया जिसने सूरज को वो दोनों सांप बेचे थे, पहले वाइपर स्नेक और बाद में कोबरा। मगर उस सपेरे का उत्तरा के मर्डर में कोई भी हाथ नहीं था, जिसकी वजह से उसे छोड़ दिया गया। सूरज पर जितने भी चार्जेस लगे थे उसके लिए उसने नॉट गिल्टी प्लीड किया, मगर फिर भी जज ने उसको 4 ऑफेंसेस के चलते सज़ा सुनाई, साथ ही उसे 2 लाइफ सेंटेंसेस मिली। उत्तरा का परिवार अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि जिस आदमी पर भरोसा करके उन्होंने अपनी बेटी की शादी उसके साथ की थी, उसी आदमी ने उनकी बेटी की जान ले ली। वहीं दूसरी तरफ उत्तरा के भाई वीशु का कहना था कि पुलिस ने अपना काम काफ़ी अच्छे तरीके से किया है। ये केस काफ़ी रेयर था और किसी की जान लेने का तरीका भी काफ़ी अलग था, मगर फिर भी उन्होंने सूरज को गिल्टी प्रूफ आखिर कर ही दिया। अब उत्तरा की फैमिली का पूरा फोकस उत्तरा के 2 साल के बेटे पर है। वो उसको ही प्यार से पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं। उत्तरा के भाई वीशु का कहना है कि उसका 2 साल का बेटा जब भी अपनी माँ की फ़ोटो देखता है तो हमेशा वो स्माइल करने लगता है। वो फ़ोटो की तरफ देखता है और हमेशा बोलता है उत्तरा अम्मा। तो आप लोगों का इस अजीब और अनबिलीवेबल केस के बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको ऐसी ही क्राइम वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूँगी आपसे अपनी अगली वीडियो में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। अंटिल देन, साइनिंग ऑफ।